ये मुतनाज़ इजलास है, ये पहले दिन से मुतनाज़ हो गई है असेंबली। प्राइम मिनिस्टर इनके मुतनाज़, इनकी असम्बलियाँ मुतनाज़, इनका वोट मुतनाज़, इनके फॉर्म 45 मुतनाज़, इनके फॉर्म 47 दिन दहाड़े डकैती मारी है। इससे बड़ी पाकिस्तान की तारीख की डकैती नहीं हो सकती। 8 फरवरी को इतने ज़ुल्म, जबर, तशद्दुद, खौफ के माहौल में लोग निकले हैं। ऐसे-ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिन बेचारों के पास ₹1 नहीं था, जो पैसे किसी से माँग के वोट डालने के लिए गए हैं। मैं ऐसे-ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी जॉब्स छोड़ दी। मैं ऐसे-ऐसे लोगों को जानता हूँ जो रिज़ाइन करके गए वोट डालने के लिए। तो फैमिलीज़ गईं। कई फैमिलीज़, अब ज़ाहिर है मैं मेरे नोटिस में है फैमिलीज़ ने किस तरह से पैसे लोगों से माँग के उधारे, जो मज़दूरी क जिनका रोज़गार नहीं था, उन्होंने भी कहा यार उधार पैसे दे दो, हम जैसे-तैसे भी तुम्हें उधार देंगे, लेकिन हमने वोट डालने जाना है। ऐसे तो जाके लोगों ने वोट डाला। तो ये आगे सूरत-ए-हाल क्या क्या देख रहे हैं? मतलब पंजाब असेंबली के अंदर आज हमने देखा कि वॉकआउट हुआ, वहाँ पर मरियम नवाज़ ने हलफ ले लिया, उस पे क्या कहते हैं? देखिए, मरियम साहिबा ने हलफ लिया नहीं, उनको हलफ दिलवाया गया। उन्होंने उनको ऐसे जैसे आप बंदूक की नोक पे किसी को कब्ज़ा नहीं दिलवाते। क्या आप कहते हैं कि आप मैं आ रहा हूँ और मैं तुम्हें कब्ज़ा दिलवाता हूँ। मैं लेके आ रहा हूँ अपने बदमाश कान-टुटे, लेके आ रहा हूँ 2 ढाई 300 और ये वो। किस तरह से हलफ दिलवाया गया है? किस तरह से उनको बनवाया गया है? पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। ये डीजी एंटी करप्शन सोहेल ज़फ़र चट्टा को आपने वहाँ बिठाया हुआ है पीटीआई के अरकान असेंबली को मैसेज देने के लिए कि भई ये बैठा हुआ है, ये तुम्हारे ऊपर केस बनाएगा। और आपने रात को मैंने रात एक वीडियो की थी, उसमें मैंने बताया था कि पीटीआई के लोगों को थ्रेट किया गया। अच्छा। उनको बहुत सख्त धमकियाँ दी गई। उन्होंने कहा कि अगर कल तुमने प्रोटेस्ट किया, मरियम नवाज़ के ये सारे इंतखाब के दौरान, तुम्हें आके ईवान के अंदर घुस के तुम्हें उठा के लेके जाएँगे। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम गायब कहाँ हुए हो। बहुत संगीन उनको धमकियाँ दी गई हैं। उनको इतनी संगीन धमकियाँ दी गई, ये चीज़ें आएँगी बाहर। एक वक़्त आएगा जब लोग बताएँगे। मेरी रात एक एमपी से बात हुई, उसने मुझे कहा कि भई काम खराब है, बड़ा मुश्किल है मैं कल जाऊँ। मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार आप थोड़ा-सा अपने मुँह पे खड़े हों। उन्होंने कहा कैसे मुँह पे खड़े हों भई, अगलों ने कहा घुस के उठा के लेके जाएँगे। उन्होंने गालियाँ दी अदालतों को, उन्होंने कहा इन अदालतों की फलानी ढिंगनी अदालतें क्या कर लेंगी हमारा? उठा के लेके जाएँगे तुमने अगर मरियम के उसमें किया। ये अब देखें, आप बंदूक की नोक पे बंदूकों के साए में कितने के इजलास चलाएँगे? ऐसा ही है। नहीं चला सकते आप। आप अब मरियम नवाज़ है, बट अच्छा, अब वही पुराना एक ड्रामा किया जाएगा, मीडिया पे खबरें चलवाई जाएँगी, ट्विटर पे ट्वीट्स करवाई जाएँगी, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन इनको ये नहीं पता कि अब लोग बाशऊर हैं। अब सोशल मीडिया का दौर है। अब मीडिया-शीडिया कोई नहीं देखता। अब टीवी चैनल्स कोई नहीं देखता। बेवक़्त हो गए, टके-टोकरी हो गए हैं। वो कायनात की टोकरियों तक ही रह गए हैं वो चैनल्स। देखें, अगर मैं एक लम्हे के लिए कहूँ कि सारा सोशल मीडिया, सारा मीडिया कहने भी लग गया है कि मरियम साहिबा ज़बरदस्त काम कर रही हैं, कमाल डिलीवर कर रही हैं। हर महीने बाद हर घर में बिजली का बिल तो आएगा ना, ज़ाहिर है। आटा लेने तो लोग जाएँगे ना, बिल्कुल। गैस का बिल तो आएगा ना, बच्चों की स्कूल की फीस तो देंगे ना। ठीक है? बाज़ार से सामान तो लेने जाएँगे ना, अल्लाह ना करे अल्लाह ताला सबको अपनी ईमान में रखे, कोई बीमार होगा तो डॉक्टर के पास तो जाएगा ना, मेडिकल स्टोर पे पर्ची तो लेके जाएगा ना, तो वहाँ तो पता चल जाएगा कि ये सारे झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, हकीकत ये है। और मैं आपको बताऊँ, लोगों को इस पे और ज़्यादा गुस्सा आएगा, और ज़्यादा गुस्सा आएगा कि यार हद है, एक तो चोरी, डकैती, चोरी ऊपर से सीना-ज़ोरी, मैंडेट भी चोरी का, बातें बड़ी-बड़ी और फिर ये झूठ सारा टीवी चैनलों पे चल रहा है। वो और दौर था जब आपने ड्रामे करके टीवी चैनल देखें, उस वक़्त ना सोशल मीडिया नहीं था। जब शहबाज शरीफ को बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बना के पेश किया गया था, कि वो कमाल शहबाज शरीफ एडमिनिस्ट्रेटर है यार, क्या बात है शहबाज शरीफ। अब ऐसे नहीं हो सकता। अब आप देखेंगे सोशल मीडिया एक-एक चीज़ को इनको एक्सपोज़ करेगा, नंगा करके रख देगा सोशल मीडिया इनको। अब देखें ना मरीम नवाज़ साहिबा, अब हेल्थ कार्ड यूनिवर्सल उस यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड इमरान खान का क्रेडिट है। इमरान खान ने दिया, केपी के पूरे में दिया, पंजाब पूरे में दिया। ऐसा ही है। अब आगे कोई मर्ज़ी इसके ऊपर, मरीम नवाज़ साहिबा की तो ऑडियो मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये हेल्थ कार्ड बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। तो इस तरह की सूरत-ए-हाल में तो चीज़ें नहीं आगे बढ़ सकती। तो इस सारी सूरत-ए-हाल में मेरा ये ख़्याल है कि चीज़ें ख़राबी की तरफ जाएँगी। वो आपने एक मिसाल सुनी हुई है ना कि एक आदमी जो है वो अ, शराब का उसको बहुत पता चलता था। तो उसको आके वो शराब मतलब वो गिलास में डाल के देते थे। वो पीता था और पी के बताता था कि ये फलाने ब्रांड की शराब है, ये फलानी जगह की शराब है। तो उन्होंने क्या किया कि उसको मुख़्तलिफ़ शराबें मिक्स करके दे दी। और कहा कि इस चेक करके बताओ कि कौन-सी कंपनी की शराब है। तो उसने ना घूँट भरा, उसने कहा मुझे ये तो नहीं समझ आ रही कि ये किस कंपनी की है, लेकिन ये कंपनी नहीं चलेगी। अच्छा। ये जिस कंपनी की भी शराब है ना, ये कंपनी नहीं चलेगी क्योंकि ये नहीं है, इस काबिल नहीं है कि ये शराब चले, तो ये कंपनी नहीं चलेगी। ये कंपनी तो नहीं चलने वाली। ये कंपनी नहीं चलने वाली, जो भानमती का कुंबा है, जो चोरी-चकारी का मैंडेट जिनको दिया गया है, जो चोरी का मैंडेट लेकर आ रहे हैं और ये कोई अवाम के लिए आ रहे हैं। इन्होंने को अवाम को डिलीवर करना है, ये कोई अवाम के लिए आ रहे हैं, नहीं आ रहे अवाम के लिए। ये अपनी करप्शन के लिए आ रहे हैं, अपनी लूट-मार के लिए आ रहे हैं, अपने मफ़ाद के लिए आ रहे हैं, अपने केसेस के लिए आ रहे हैं या ये आगे बंदर बाँट करेंगे। अब मुझे बताएँ ना, वज़ारतों की जो तक़सीम हो रही है, इस बेस पे थोड़ी हो रही है
यार आपके पास ये एक्सपर्ट्स हैं तो ये वजारतें आप ले लें, ये एक्सपर्ट्स इनके पास हैं ये ले लें, नहीं। एक्सपर्ट्स वाली तो बात ही नहीं है ना। वजारतें दी जा रही हैं इस बेस के ऊपर कि इतने अरब की करप्शन इसमें हो सकती है, इतने अरब की इसमें हो सकती है, तो अरबों रुपए की करप्शन के हिसाब से तो वजारतें चेंज हो रही हैं। हम्म, इस तरह से फिर कैसे पाकिस्तान का निज़ाम चल सकता है? मुझे बताएं क्या पाकिस्तान इस वक्त इतनी मुतनाज़िया जो ईवान है उसको मुकम्मल हो सकता है? बिल्कुल। और देखें एक और चीज़ है, अभी आप 29 को आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हशर-नशर होगा ये आप अगर ये कहें ना कि इस बार ईवान ये उस तरह चला लेंगे जैसे उन्होंने पहले चलाया, नहीं हो सकता। पहले असेंबली में राजा रियाज़ ऐसे लोटे थे, सियासी कचरा सारा इकट्ठा था अपोज़िशन के नाम पे, वो सियासी कचरा सारा जो है वो नून लीग में चला गया। उस सियासी कचरे सारे ने दरख़्वास्तें दी, उसको नून लीग के टिकट के लिए दरख़्वास्तें दी, सियासी कचरे ने। अब वो सियासी कचरा था उस वक़्त, अब तो प्योर आ रहा है माल भई, अब तो इमरान खान के जाले आ रहे हैं, इमरान खान के खिलाड़ी आ रहे हैं, इमरान खान के जानिसार आ रहे हैं। तो इसलिए खौफनाक शहरे इक़्तिदार में, शराए दस्तूर पे खौफनाक मनाज़िर आप देखेंगे, ऐवान के अंदर भी, ऐवान के बाहर भी। और इस बार आप ज़रा इमेजिन करें, मैं तो लोगों को बार-बार एक बात कहता हूँ, ज़रा तसव्वुर में लाएँ वो मनाज़िर कि शहबाज़ शरीफ साहब बैठे हैं और अगर अपोज़िशन लीडर मरवत साहब बन जाते हैं, ऐसे ही तो है। 2 फुट के फासले पे, 3 फुट के फासले पे शेर मरवत साहब बैठे हैं, तो शहबाज़ शरीफ साहब की क्या हालत होगी? हर वक़्त उनको खौफ होगा, अभी उठ के कोई वारदात ना डाल दे, अभी कुछ ऐसा ना कर दे। क्योंकि देखें शेर मरवत साहब का प्यार भी बड़ा एक एग्रेसिव है, वो आपने देख लिया है, जो ऐसे ही उन्होंने है। चुम्मियाँ-शुम्मियाँ ली हैं उनकी शेर मरवत साहब, और उनका गुस्सा भी आपने एक हाँ। टॉक शो में देख लिया है। तो उनकी मोहब्बत भी शदीद है और उनकी नफ़रत और दुश्मनी भी शदीद है। अच्छा, ये अब मसला ये भी तो है कि आइंदा जो भी कौमी असम्बली का इजलास होगा उसमें अगर पीटीआई वाले होते हैं, जैसा कि आपने कहा शरफ अब्दुल मरवत साहब हैं या बाकी जो ज़ाहिर है एग्रेसिव लोग हैं, तो ये तो रोज़ाना की बुनियाद पर हंगामा होगा फिर। रोज़ाना हंगामा होगा, चाहे वो पंजाब असम्बली है, चाहे वो कौमी असम्बली है। यहाँ रोज़ तमाशे होंगे, यहाँ ये ऐवान नहीं चल सकेंगे। देखें, आपने एक तो जो ज़ाहिर है ज़ुल्म, जबर, तशद्दुद 2 साल हुआ है, लोगों ने वो उसके ऊपर अब आवाज़ तो उठानी है। हुँ। और फिर लोगों का मैंडेट, अब देखें ना, जो अपोज़िशन बेंचों पे बैठे हैं पीटीआई के लोग, ये तो हुकूमती बेंचेस के लोग हैं। अब आपके आपके ज़मीन के सामने वाली ज़मीन में अब वो बंदा बैठा हो जो ज़मीन आपकी है, कोई और आके काबिज़ होके बैठा है। हुँ। तो जो काबिज़ है वो सुकून से तो नहीं बैठ सके, वो तो हर वक़्त ये होगा कि अभी कब्ज़ा मुझसे छुड़वाएगा, ये आएगा, मेरी तरफ आएगा। और जिसकी ज़मीन पे आपने कब्ज़ा किया है, जिसके हक़ पे आपने डाका डाला है, वो भी हर वक़्त आपको निशाने पे रखेगा और आपको नहीं छोड़ेगा कि आपने उसके हक़ पे डाका डाला हुआ है। आपने दिन दहाड़े डकैती मारी है। इससे बड़ी पाकिस्तान की तारीख की डकैती नहीं हो सकती। 8 फरवरी को इतने ज़ुल्म, जबर, तशद्दुद, खौफ के माहौल में लोग निकले हैं। ऐसे-ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिन बेचारों के पास 1 रुपया नहीं था, जो पैसे किसी से माँग के वोट डालने के लिए गए हैं। हुँ। मैं ऐसे-ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी जॉब्स छोड़ दी। मैं ऐसे-ऐसे लोगों को जानता हूँ जो रिज़ाइन करके गए वोट डालने के लिए। हाँ। तो फैमिलीज़ गईं, कई फैमिलीज़ अब ज़ाहिर है